सरकार हमारी पैसों को करती क्या है, सिर्फ टैक्सेस बढ़ाती है या देश में प्रगति का वही हाल है जो मनुष्य का ठंडी में हाल है। पता नहीं हमारे पैसे कहाँ जाते हैं। टैक्स भरने से क्या फ़र्क पड़ता है। 1 फरवरी भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है क्योंकि इस दिन हम यूनियन बजट प्रेजेंट करते हैं। इस बजट से 3 चीज़ें पता चलती है। नंबर ऑफ फर्स्ट, सरकार कहाँ से पैसा कमाती है। नंबर ऑफ सेकेंड, सरकार इन पैसों को कहाँ पर खर्च करने वाली है। नंबर ऑफ थर्ड, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए सरकार का अगला विजन क्या है। बजट और बजट के टर्म्स हम सभी को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि बजट ही डिसाइड करते हैं कि किस मिनिस्ट्री को कितने पैसे मिलेंगे। इसलिए आप सभी को बजट समझना बहुत जरूरी है। इसलिए आज मैं आपको बताने वाला हूं बजट का सबसे आसान एक्सप्लेनेशन। तो दोस्तों, आपके मन में ये भी सवाल उठ रहा होगा कि बजट होता क्या है। तो चलिए दोस्तों, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए दोस्तों कि आप अपने वाइफ के साथ यानी गोवा जा रहे हैं घूमने के लिए। तो आप पूरी तरह से लिस्ट बनाएंगे कहाँ कहाँ घूमना है, कौन सी फैंसी होटल में ठहरना है और किस पार्क में जाकर रील्स शूट करना है। इन सारे खर्चों का लिस्ट बनाकर देखेंगे कि आपके पास पैसा कितना है, यानी आपका बजट क्या है, आप कितने पैसे खर्च करने के लिए तैयार हैं। अगर आपके पास उतना बड़ा बजट नहीं होगा तो आपको एक बहुत बड़ा झटका लगेगा। ठीक उसी प्रकार केंद्र सरकार एक लिस्ट बनाती है कि वो कहां से पैसा कमाएगी और कहां पर उसे खर्च करेगी। दोस्तों, बजट की बात करें तो बजट 3 प्रकार की होती है। नंबर ऑफ फर्स्ट, सरप्लस बजट, जहां पर इनकम ज़्यादा और खर्च कम होता है। नंबर ऑफ 2, बैलेंस बजट, जहां पर आपके खर्च आपके इनकम से मैच करते हैं। नंबर ऑफ 3, डिफिसिट बजट, जहां पर आपके खर्च इनकम से कई गुना ज़्यादा होता है। तो आइए दोस्तों बात करते हैं सबसे बजट नंबर 1 यानी सरप्लस बजट। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें गवर्नमेंट यानी अपने एम्प्लॉय को यानी तनख्वाह देती है और इलेक्ट्रिक पर पैसा खर्च करती है। लेकिन 2024 का बजट स्पेशल है क्योंकि इस साल इलेक्शन है, यानी मार्च से लेकर मई तक देश भर में जनरल इलेक्शन होने वाले हैं। यानी लोकसभा की 543 सीट पर चुनाव होने वाला है दोस्तों। यानी चुनाव वाले साल में ये डाउट रहता है कि क्या सरकार सेम रहेगी या बदलेगी। इस साल का जो बजट प्रेजेंट होगा वो अगले साल का बजट होगा। अगर सरकार बदलती है तो वो पुरानी बजट को क्या करेगी। इसलिए इलेक्शन ईयर में जो बजट पेश होता है उसे इंटरिम बजट कहते हैं। इंटरिम यानी अंतकालीन, 2 काल के बीच या 2 गवर्नमेंट के बीच इस समय को जो पैसा सरकार के बीच आता है वह एक फंड में जाता है। इसे कहते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और इस फंड में से जो सारे खर्च किए जाते हैं। इलेक्शन के बाद जो भी सरकार आती है यानी वो एक नई बजट जुलाई में पेश करती है। अब आइए बात करते हैं इंटरिम बजट। फरवरी से जनवरी तक इलेक्शन के खर्च, सरकार चलाने के खर्च, रेलवे जैसी मिनिस्ट्री को सपोर्ट देने के लिए अनुमति लेता है। इसलिए इंटरिम बजट का एक और नाम है वोट ऑन अकाउंट। एक तरह से इंटरिम बजट को टेम्पोररी बजट कह सकते हैं। एक बजट एक सरकार को सिर्फ 1 साल तक पैसा खर्च करने का यानी अनुमति देता है। दोस्तों कहे तो यानी 2023 में अंतिम बजट यानी 1 फरवरी को पेश किया गया था, वह पैसा अभी तक यानी 2024 के 31 मार्च तक खर्च किया जाएगा। तो इस साल दोस्तों यानी इलेक्शन होने वाला है, तो यानी कहे तो मार्च से लेकर यानी जून तक इलेक्शन का समय रहेगा। तो उस समय के लिए पैसा खर्च करने के लिए कहाँ से आएगा। तो इस समय के लिए पैसे कैसे खर्च होंगे तो ये डिसाइड करता है यानी इंटरिम बजट इम्पोर्टेंट होता है। अब इंटरिम बजट काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकता है। अगर एक गवर्नमेंट चाहे तो बजट के थ्रू कई डिसीजन ले सकती है। सब्सिडी बढ़ा सकती है, फ्री भी दे सकती है और टैक्स रेट कम कर सकती है। चैप्टर 3 यानी इंटरिम बजट के डिटेल्स, आइए एक बार पूरा विस्तार से जानते हैं। तो इस साल सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ खर्च होगा, आइए हम उनको देखते हैं सीरियल बाय सीरियल। यानी नंबर 5 पर आता है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, जिन्हें हम 2,13,323 करोड़ रुपए दे रहे हैं ताकि हम गरीबों को राशन दे सकें। नंबर 4 पर आता है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, जिन्हें हम 2,55,393 करोड़ रुपीस दे रहे हैं, जिसे हम रेलवे को अपग्रेड करने की ज़रूरत है। कई सारे ओल्ड बोगी को वंदे भारत स्टैंडर्ड में बदल रहे हैं। नंबर ऑफ 3 मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, जिन पर 2,78,000 करोड़ रुपीस खर्च करने वाले हैं, जिनसे बहुत सारे रोड को रिपेयरिंग और नए रोड का निर्माण किया जाएगा।
नंबर ऑफ सेकेंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। देश के बॉर्डर को सुरक्षित रखने के लिए बहुत जरूरी है, जिन्हें हम दे रहे हैं 6,21,540 करोड़ रुपीस देने वाले हैं। और नंबर ऑफ फर्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जिन्हें हम 18,50,228 करोड़ रुपीस देने वाले हैं। दोस्तों, हम लोग को बजट इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि जो हमारी इस वक्त की फिलहाल सरकार है वो हमारी पैसे को कहां पर खर्च कर रही है, यानी जो पैसा खर्च कर रही है जिन जिन जगहों पर, क्या वो देश के लिए हित में है, क्या वो देश के लिए अच्छी बात है या नहीं। इसलिए हम लोग को बजट जानना दोस्तों बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, आप लोग चाहते हैं कि ये वीडियो और लोगों के पास जाए तो दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए। दोस्तों, आपके लिए हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहते हैं। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, आप लोग से फिर मिलते हैं, यानी एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।